जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में। और रुक करते हैं बिहार की तरफ। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, मत करिए शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल है, ऑफिशियल अपडेट दिया जा रहा है, आप लोग छात्रों तक सारी डिटेल ऑफिशियली पहुंचाई जा रही है। यानी कि आज हम बीपीएससी 69वीं का फॉर्म कैसे भरा जाएगा, ओटीआर से लेकर प्रिंट तक, क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है यहाँ पे आपका, तो ओटीआर से लेकर प्रिंट तक सारी डिटेल देंगे। ऑल इंडिया वैकेंसी है, 379 पद अब यहाँ पे हो चुके हैं शामिल। इसके रिगार्डिंग हमने दोस्तों ऑलरेडी वीडियो बनाई थी, जो कि वैकेंसी जब आउट किया गया था। और इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, ये भी बताया था आपको इस वीडियो में। और इसके अलावा एक वीडियो और बनाया था जिसमें कि आपको ओटीआर फॉर्म यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन डेमो फॉर्म भर के भी आपको डिटेल बताया था। अब यहाँ पे सबके साइजेस हमने बता दिए हैं, वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे भी मैं आपको ओटीआर करके बताऊंगा, लेकिन ये ऑफिशियल होगा। अब ये जो है यहाँ से स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखिएगा और फॉर्म भरने की कोशिश कीजिएगा। कोई गलती से भी गलती मत कीजिएगा, खासकर ओटीआर में, क्योंकि एक बार आपने यहाँ पे अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया तो ये डिटेल जो है आपकी हमेशा के लिए, बीपीएससी का कोई भी वैकेंसी आएगा तो वहां पे ये डिटेल आपका सेव रहेगा। तो आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एक ऐसा डालिएगा यहाँ पर जहां पे जो है वो एक्टिव रहे हमेशा के लिए, जब तक आप ये बिहार बीपीएससी का एग्जाम कोई ना कोई देने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, हम हैं बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे आप ये सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। ये ऑनलाइन वाले सेक्शन पे आना है आपको, अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे। यहाँ पे आके जो है आपको क्लिक कर लेना है। ये आपको उस पेज पे ले जाएगा जहां से जो है आप इस एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको दिखेगा। यहाँ से जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप इसको क्लिक कर लीजिएगा। देखिए, ये देखिए यहां से जो है क्लिक कीजिएगा, जैसे ही ये आपको उस पेज पे ले जाएगा जहां से आप इसका फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आएंगे जरा इस पेज पे, और यहाँ पे जो है आपका लिंक एक्टिव कर दिया गया है दोस्तों। तो ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक यहाँ पे एक्टिव हो गया है। और आज देखिए 15 जुलाई है, और आज जो है टीचर रिक्रूटमेंट का भी लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। तो ये डेट में भी हो सके तो बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट वेमेंट करने को लेकर दिक्कतें हो रही हैं। तो उसके रिगार्डिंग में मैं आपको वीडियो जरूर बना के बताऊंगा। और यहाँ पे दोस्तों 69वीं बीपीएससी का भी लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। लास्ट डेट फॉर्म भरने का जो है यहाँ पे देखिए जो दिया गया है, मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ यहाँ से। सबसे पहले तो ये देखिएगा 5 अगस्त है, अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो। उससे पहले आपको फॉर्म भर लेना है ओटीआर वगैरह करके, है ना। आप पेमेंट भी कर देना है। अब यहाँ अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा। लेकिन एक जानकारी मैं आपको थोड़ा सा और देना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पे कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को बोले जा रहे हैं, जैसे कि अपना आधार कार्ड, ये जो आपको अपलोड करना है। यहाँ पे अपना जो है रेसिडेंशियल, जो कि अगर आप बिहार के निवासी हैं तो जैसे ही आप यहाँ पे यस कीजिएगा तो यहाँ पे जो है आपको बोलेगा कि अपना सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए। तो ये सारी जानकारी यहाँ से बोली जा रही है कि अपलोड करना है। तो आपको करना क्या है कि देखिए ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां से आप जाके जो है अपना पीडीएफ जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं 100 केबी के अंदर, कंप्रेस कर सकते हैं अपने पीडीएफ को। तो पहले अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उस डॉक्यूमेंट्स का पीडीएफ जो है यहाँ पे आके जो है सेलेक्ट करके यहाँ से जो है उसको 100 केबी के अंदर कर लीजिएगा। 100 केबी से अंदर का वो आपका जो है होना चाहिए डॉक्यूमेंट, जो भी आप अपलोड करेंगे। तो ये जो लिंक है इस वेबसाइट का दोस्तों 11 जोन करके सर्च कर लीजिएगा तो आ जाएगा। अन्यथा मैं ये जो लिंक है ये आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने दे रखा है, या हमने अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। ये जो लिंक है तो आप वहां से जाके जो है इस लिंक के जरिए अपना जो है पीडीएफ जो है स्कैन करके क्या कर लीजिएगा तो कर लीजिएगा। और एजुकेशन की 86 का जो है आप टेलीग्राम भी ज्वाइन करके रखिए, आपको इंपॉर्टेंट जानकारी वहां से दी जा रही है लगातार। तो चलिए अब इसके फॉर्म को भरते हैं दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले चीज मैं आपको डिटेल देने जा रहा हूँ। तो पहला डिटेल है कि अपना नाम, है ना, अपना मिडिल नाम और अपना जो है लास्ट नाम। ये 3 चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप इन तीनों को यहाँ पे भरने जा रहे हैं दोस्तों तो एक चीज ध्यान रखिएगा। अगर आपका नाम अनिल कुमार सिंह है, अनिल कुमार सिंह है सपोज मान लीजिए, है ना, तो आपको क्या करना, अनिल फर्स्ट नाम में, कुमार मिडिल नेम में और सिंह जो है लास्ट नाम है। लेकिन अगर आपका नाम अनिल कुमार है सिर्फ, तो ये ध्यान रखिएगा आपको फर्स्ट नेम में अनिल और लास्ट नेम में कुमार डालना है, मिडिल नेम को यहाँ पे छोड़ देना है। तो ये दोनों जानकारी यहाँ से मैं आपको पहले दे रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो ये फॉर्म भरने को। बहुत सारे लोग जो है ना अनिल कुमार नाम है तो मिडिल नेम में करके छोड़ देते हैं, लास्ट नेम में नहीं डालते हैं नाम। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो शायद आगे चलकर भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर हम बात करें आपके
डेट ऑफ बर्थ को लेकर, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो वही डालिएगा जो आपके मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में अपडेट किया गया है। फिर फादर नेम यहाँ पे डालिएगा, हस्बैंड नेम, अगर महिला छात्रा है तो आप अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पे डाल सकती हैं। अब बहुत सारी छात्राएं यहाँ पे पूछेंगी कि मेरी शादी जो है बिहार स्टेट में हुई है, मैं अदर स्टेट की रहने वाली हूँ, तो क्या मुझे यहाँ पर जो है आरक्षण का लाभ मिलेगा, यहाँ की मैं निवासी हो चुकी हूँ? तो बिल्कुल देखिए, अगर अदर स्टेट से हैं और यहाँ आपका शादी हो गया है बिहार में, तो आप जो है अब यहाँ पे बिहार की निवासी हैं और बिहार के लिए आप रेसिडेंशियल बनवा सकती हैं। मतलब कि बिहार के आवास प्रमाण पत्र के आधार पे जो है आप इसका आरक्षण का लाभ उठा सकती हैं यहाँ पे। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है यहाँ पे, 1 मिनट। आगे बढ़ते हैं और इन सभी चीजों को भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे मैरिड हैं, महिला छात्रा है, तो अपने पति का नाम डालिएगा और आरक्षण का लाभ यहाँ पे आपको बिल्कुल मिलेगा बिहार के। अगर आप बिहार की हैं और आपकी शादी बाहर हो गई है, फिर भी आप अपने पिता के आवास प्रमाण पत्र के आधार पे, यानी कि वो बिहार में रहते हैं, उनका जो जमीन है, खेत है, खलिहान है, उसके आधार पे अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनवा के आप यहाँ का लाभ उठा सकते हैं कि आप बिहार की निवासी हैं और इसके लिए आप आवेदन कर सकती हैं। ठीक है। मदर नेम आपको वही डालना है जो कि आपके सर्टिफिकेट पे है, चाहे आप महिला है या पुरुष है, ध्यान में रखिएगा। मैरिटल स्टेटस जरूर बता दीजिएगा अपना कि आप शादीशुदा है या नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। अनमैरिड है तो अनमैरिड पे कर लीजिएगा, अदर है तो अदर पे क्लिक कर लीजिएगा। यानी कि बहुत सारी महिलाएं विडोज हैं या बहुत सारे छात्र जो हैं यहाँ पे जो है शादी एक से ज्यादा की हैं, तो उनको भी यहाँ पे अपडेट अदर में डालना है। तो ये ध्यान में रखिएगा, आप यहाँ पे अपडेट जरूर कर दीजिएगा। जेंडर क्या है आपका ये बताना है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, मेल है, फीमेल है या थर्ड जेंडर है, तो थर्ड जेंडर का जितना भी क्राइटेरिया है वो फिजिकल को लेकर वो फीमेल वाला ही है। फिजिकल में यहाँ पे देखिए डीएसपी का पोस्ट बढ़ा है तो फिजिकल उसमें होता है, तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अपना सारा जानकारी जो भी हाइट है, मेजरमेंट है और चेस्ट मेजरमेंट है उसको ध्यान से भरिएगा एप्लीकेशन फॉर्म में। ये तो मैं ओटीआर बता रहा हूं अभी फिलहाल। आगे चलते हैं और ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका आईडी टाइप मांग रहा है और ये आधार कार्ड नंबर मांग रहा है, तो जो भी आधार कार्ड नंबर है आपको यहाँ पे पुट आउट कर देना है। नहीं तो आप यहाँ पे अगर पैन कार्ड डालते हैं तो जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो एक मैसेज आपको शो करेगा, इफ यू चूज पैन कार्ड नंबर देन एडिशनल फीस 200 रुपीज आपसे चार्ज किए जाएंगे बायोमेट्रिक के लिए। तो ये ओके कर लीजिएगा। अगर ये डाल रहे हैं तो दोनों में से कोई है ना, इसमें भी ड्राइविंग लाइसेंस भी डालेगा तो उसमें 200 रुपए बायोमेट्रिक आपसे चार्ज काटेगा। लेकिन आप अगर सिर्फ आधार नंबर डाल रहे हैं तो सिर्फ आपको फीस पेमेंट करना है। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो है आपका आधार नाम हो गया। अब यहाँ पे अपना जो है अब आधार कार्ड का फोटो जो है उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके इसको अपलोड करना है। फिर उसके बाद जो है रेसिडेंशियल परमानेंट रेसिडेंस यहाँ पे आपको डालना है। अगर आप हैं बिहार के तो यस पे क्लिक करके यहाँ पे सर्टिफिकेट डालिएगा। आप अदर स्टेट से आते हैं तो नो पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। तो अब नो पे क्लिक कीजिएगा तो आपको कैटेगरी जो है जनरल ही यहाँ पे बताया जाएगा। यहाँ पे आपको कोई भी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन आप जैसे ही यस पे क्लिक करते हैं, आप बिहार के निवासी हैं, तो यहाँ पे आपको अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का नंबर डालना होगा, किस डेट को ये इशू हुआ था ये भी आपको बताना है और अपलोड करना है उसके पीडीएफ को यहाँ से। तो पीडीएफ अपलोड कर लीजिएगा। अब बहुत सारे छात्र पूछेंगे कि क्या ये 6 महीने के अंदर का होना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप पुराना भी अपना रेसिडेंशियल डाल सकते हैं, लेकिन 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। क्यों? उसके पीछे कारण है क्योंकि आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाएंगे तो वहां पे आपसे एक जो है फैक्ट पूछा जाएगा कि आपको जानने वाले 2 ऐसे गवाहों के नाम बताइए, है ना। तो उनके नाम बताने होंगे, तो कि वो आपको एटलीस्ट 6 महीने से लेकर 3 साल के भीतर आपको जानते हैं। तो ये आगे मैं आपको बताऊंगा वहां पे इसकी क्या जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे जो है अगर पूछेगा कि आप बिहार के निवासी हैं, चलो ठीक है, तो कैटेगरी में आते हैं क्या, तो अगर आते हैं तो यस कीजिएगा। और इसमें कौन सा कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है, एसटी है, एसटी है, ईबीसी है, बीसी है, कौन सा है। तो सपोज मान लिया आपने ईडब्ल्यूएस डाला, तो इसका जो है कास्ट नेम पूछेगा आपसे यहाँ पे क्लिक करके, तो क्लिक कीजिएगा तो ये सारे वो कास्ट नेम है जो कि ईडब्ल्यूएस के तहत डाले गए हैं बिहार सरकार के तहत। और अगर आप एसटी डालेंगे तो यहाँ पे आपको एसटी वाला जो है कास्ट आपको शो करेगा कि कौन कौन सा कास्ट जो है एससी में बिलोंग करते हैं आप लोग, ठीक है। और अगर आप एसटी डालते हैं तो एसटी का कास्ट, ईबीसी डालते हैं तो ईबीसी का कास्ट यहाँ पे शो करेगा कितने कास्ट हैं, है ना। जिस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं उस कास्ट का यहाँ पे जो है आप डिटेल डालिएगा,
बीसी है तो बीसी का, और फिर जो है आपका जो सर्टिफिकेट बनेगा। देखिए यहाँ पे एक चीज मैं फिर से बता दूं, ओटीआर में मैंने बताया था आपको कि अगर आप ईडब्ल्यूएस डालेंगे यहाँ से या एससी डालेंगे तो आपको जो है सिर्फ यहाँ पे पूछेगा आपका जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट डिटेल, लेकिन आप एससी एसटी डालते हैं यहाँ पे, है ना, तो एससी एसटी जैसी डालिएगा तो यहाँ बोलेगा आपका कास्ट सर्टिफिकेट डिटेल। तो आप जब ईडब्ल्यूएस वाले छात्र होते हैं वो आपको ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र जो देता है उस पर आपकी जाति भी लिखी रहती है ना, तो यहाँ पे जाति तो क्लियर हो जा रहा है लेकिन सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे, लेकिन जैसे ही आप एससी एसटी डालते हैं तो यहाँ पे सिर्फ आपसे कास्ट सर्टिफिकेट मांगेगा। लेकिन अगर आप ईबीसी डालते हैं तो यहाँ पे आपसे बोलेगा कि एनसीएल सर्टिफिकेट, देखिए चेंज हो गया ना, यहाँ पे आप बीसी डालते हैं तो आपसे बोलेगा कि आप अपना एनसीएल सर्टिफिकेट डालिए, ये देखिएगा, तो ये बदलाव है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे डाल के जो है आप बताना होगा कि जो है बीसी कैटेगरी में है, सर्टिफिकेट नंबर डाल देंगे, और सर्टिफिकेट इशू बाई किसके द्वारा हुआ है, तो बिहार के द्वारा हुआ है, बिहार से ही आप बनवाए हैं, या अगर आप सेंट्रल लेवल बनवाए हैं तो अदर डालिएगा। और ये फिर यहाँ पे जो है एनसीएल का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा पीडीएफ बना के। 100 केबी से ज्यादा बड़ा साइज नहीं होना चाहिए, इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे ग्रैंड सन यानी कि नाती होते हैं आप फ्रीडम फाइटर के, तो यस कर लीजिएगा, और उसका भी सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा, अपलोड करना पड़ेगा, और अब नहीं है तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। पीएच कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं और 40% डिसेबिलिटी रखते हैं तो यस पे क्लिक करके आप बताना होगा कि किस कैटेगरी में आपका जो है डिसेबल है, तो ये अगर है तो ठीक है, क्लिक करके उसका सर्टिफिकेट अपलोड कर लीजिएगा, अन्यथा नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ पे एक सर्विसमैन से संबंधित है तो यस कीजिएगा, और यहाँ पे आपको जो है एक सर्विसमैन का सर्टिफिकेट एक देना होगा, आपका पेंशन बुक हो सकता है, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डालिएगा, और जो है कब आप पेंशन बुक मिला है वो डेट डाल दीजिएगा, है ना। आपका पीपीओ नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हैं, एक सर्विसमैन है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, नो पे क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप एनसीसी कैडेट में आते हैं, यानी कि आपने एनसीसी कैडेट से कोई भी सर्टिफिकेशन किया है, बी लेवल, ओ लेवल, सी लेवल, है ना, तो यहाँ पे आपको यस पे करके उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं है, नो पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अब पूछ रहा है कि क्या आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, यानी कि अभी जॉब कर रहे हैं, तो यस कीजिएगा। तो यहाँ पे आपसे 2-3 चीजें मांगेगा, एक तो आपका किस पोस्ट पे आप हैं, दूसरा ऑफिस का नाम कहाँ है, ऑफिस कहाँ है आपका, है ना, ये 3 चीज तो मांगेगा ही। अब ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट यहीं से आपका काउंट करेगा, तो आप 1 पे डालिएगा, क्योंकि ये इस बार लागू हुआ है, ऐसा नहीं कि आपने पिछले साल एग्जाम दिया है और यहाँ पे 2 दे दिए, नहीं, ये अभी से लागू हुआ है, इसलिए आप 1 पे डालिएगा। जो भी लोग सर्विस में हैं, अभी बिहार गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉय हैं, और वो बीपीएससी का एग्जाम दे रहे, तो आप पहली बार यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं इस तरह का, इसलिए 1 डालिएगा, ये नियम इस बार से लागू हुआ है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि लास्ट टाइम भी इसका फॉर्म अपडेट लिया गया था, लेकिन मैं बोलूंगा आप लोगों को, जो लोग अभी जॉब में आए हैं और यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट आप पहला ही डालिएगा, फिर अगले साल दीजिएगा, फिर अगले साल दीजिएगा, फिर अगले साल, फिर अगले साल, 5 अटेम्प्ट आपको दिया जाएगा अगर आप गवर्नमेंट में कहीं एम्प्लॉय हैं बिहार सरकार के तहत। तो नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़िएगा, एड्रेस डाल दीजिएगा अपना यहाँ पे, फिर उसके बाद परमानेंट एड्रेस बता दीजिएगा यहाँ पे, ओके। कोई डिटेल अगर छूटेगा इसमें तो पूछिएगा, हम बताएंगे जरूर आपको यहाँ से, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे जो है पूछ रहा है कि डू यू हैव रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पोस्ट एज मेंशन, जो भी डिटेल आपका बताया गया है नोटिफिकेशन में, उस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद जो है आपके पास सारा डिटेल है एडवर्टीजमेंट के अनुसार, तो यस पे क्लिक करके छोड़ दीजिएगा, है आपके पास तो अप्लाई कर रहे हैं। ईमेल आईडी एक ऐसा डालिए जो कि दोस्तों एक्टिव रहे हमेशा, और ये कंफर्म ईमेल आईडी कर लीजिएगा और उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। और यहाँ पे मोबाइल जो है आपका आएगा, उस पर भी आपका ओटीपी भेजा जाएगा, वो मोबाइल नंबर भी एक्टिव होना चाहिए आपको, कम से कम रिजल्ट तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, और अगले फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए भी एक्टिव होना चाहिए, ऐसा कोई एक्टिव नंबर डालिएगा। कैप्चा यहाँ पे ये डाल के जो है फाइनल सबमिट कर लीजिएगा, तो ये आपका ओटीआर कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत ओटीआर में? तो चलिए हम एक छात्र का यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भी भर के आपको बताते हैं। अभी जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, आपका सारा डिटेल रजिस्टर हो चुका रहेगा, यानी कि आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और इसका आप प्रिंट जरूर रख लीजिएगा। ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है, यहाँ पे आपको एक अपडेट दिया जा चुका है। दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म पे फिर से आना है, और यहाँ पे जो है आपको लॉग इन कर लेना है अगेन। जो आपके यूजर नेम और आपके पासवर्ड आपको दिए गए हैं, और साथ में ये जो कैप्चा यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस कैप्चे पे क्लिक करके यहाँ पे है लॉग इन कर लेना है। तो मैंने इस छात्र का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर दिया। अब यहाँ पे जो है आपको एक
डिटेल दिखेगा एप्लीकेशन फॉर्म का। यहां से आप क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म वाले सेक्शन पे जाएंगे। ये आपका डैशबोर्ड है, यहां से आप लॉग आउट भी हो सकते हैं अभी फिलहाल, और बाद में भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ये पूरा वीडियो देख लीजिएगा और आप पार्ट बाय पार्ट करके जो है यहां से एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आवेदन करने के लिए देख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दोस्तों हम लोग। और अब यहाँ पे आपके सामने एक टाइमर ओपन हो जाएगा। इस 15 मिनट के अंदर में आपको अपना सारा डिटेल यहाँ पे फिलअप कर देना है। वैसे तो यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसी का सारा डिटेल यहाँ देगा, और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे आपको बढ़ना है यहाँ पे दोस्तों। तो चलिए अब आपके सामने यहाँ पे ये डिटेल ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको जो है नेक्स्ट करते ही पूछेगा कि आप किस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। वैसे तो आप सभी के लिए आवेदन पे क्लिक कर लीजिएगा, तो ये सभी के लिए आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जैसे कि टेक्निकल डिग्री नहीं है, वो छात्र डीएसपी के इस पोस्ट के लिए आवेदन नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्लिक मत कीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा। एफएओ के लिए अगर आप आवेदन नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे आवेदन मत कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करके सिर्फ आप 69वीं बीपीएससी सीडीपीओ के लिए देख सकते हैं, तो यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं, जो भी छात्र इसके लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका मैट्रिक का जो है डिटेल मांगेगा, किस सब्जेक्ट में है और कौन से सत्र का आप सेशन में पढ़ाई किए, सब पास किए, कौन सा इंस्टीट्यूट है आपका, और यहाँ पे बोर्ड कौन सा, यूनिवर्सिटी कौन सा है, आपने कितने अंक प्राप्त किए, पूरा अंक कितना है, यानी कि टोटल अंक कितने का था और कितना अंक प्राप्त किया ये बताना है यहाँ पे, और कितना प्रतिशत आया ये बताना है। उसी तरह ग्रेजुएशन का भी आपको ये डिटेल है जो कि यहाँ पे अपडेट करना है। ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट कोई कोर्स किए हैं, जैसे कि एफएओ का पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे मांगा गया है कुछ अलग से, तो ये आपको यहाँ पे बताना होगा उसके बारे में कि हाँ आपने वो सर्टिफिकेशन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में जाके, और मैट्रिक का सर्टिफिकेट का डिटेल यहाँ पे डालना है ना, सर्टिफिकेट नंबर या सीरियल नंबर जो भी है आपका डाल दीजिएगा, और इशू डेट जो भी है आपका, कब आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट मिला ये बताना है। अपलोड मार्कशीट, यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, और यहाँ पे देखिएगा मार्कशीट अपलोड मत कीजिएगा, सर्टिफिकेट जो ओरिजिनल होगा वो अपलोड करना है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है तो मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट डिटेल यहाँ पे डालना है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, और यहाँ पे इशू डेट यहाँ पे जो है वो आपको डालना है। अपलोड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देना है, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है। और यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन का अपना सर्टिफिकेट नहीं निकाला है बहुत सारे छात्र, तो यहाँ ध्यान रखेंगे, ये क्या करेंगे आप लोग यहाँ पे, तो सर्टिफिकेट जो है आप अपना प्रोविजनल डाल दीजिए या फिर मार्कशीट भी डाल दीजिएगा, अगर नहीं है प्रोविजनल तो भी पास हो जाना चाहिए उस डेट में, ध्यान में रखिएगा जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं। इंटर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, जो कि अगर एफएओ के लिए आप डिटेल रखते हैं तो यहाँ पे आप आवेदन कीजिएगा, सर्टिफिकेट नंबर डालिएगा और इशू डेट बताइएगा और उसको अपलोड कर दीजिएगा उस सर्टिफिकेट को, जो एफएओ के लिए आप छात्र यहाँ पे एलिजिबल हैं उनके लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि प्रेजेंट में जो भी प्रीवियस लास्ट डिटेल आपको डालना है, मतलब कि किस पोस्ट पे हैं आप, तो छोड़ दीजिएगा। अगर आपने यहाँ पे आगे रजिस्ट्रेशन में नहीं डाला था तो यहाँ पे तो कोई डिटेल आपसे मांगेगा नहीं, नो पे क्लिक किया हुआ है यहाँ पे, है ना। कहाँ पे आपने लास्ट एम्प्लॉयमेंट जो जॉब के बारे में पूछा, एक्सपीरियंस के बारे में, यदि किसी सरकारी सेवा में आप या फिर कहीं विद्यालय में या विश्वविद्यालय में कहीं भी कार्यरत है तो उसका डिटेल डाल दीजिएगा यहाँ पे, है ना। ये पूछा है तो नो पे क्लिक किया हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी, चूंकि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया था। उम्मीदवार जिन जिन संस्थानों पे, है ना, स्थानों पे विगत 6 महीने से लेकर अधिक का निवास किया है उसका विवरण दीजिएगा। 3 जगह का आपको अपडेट करना है। मान लीजिए कि आप एक ही जगह रह रहे हैं तो सिर्फ एक ही डिटेल यहाँ पे डाल के छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिएगा, कब से यहाँ पे रह रहे, कब तक यहाँ पे हैं, आपका पहचान जो है यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीदवार की लंबाई कितनी है, सेंटीमीटर में, फीट में बताना है और इंच में भी बताना है। ठीक है, तो अपना मेजरमेंट कर लीजिएगा, कितना हाइट है आपका, इन सभी चीजों को लेकर। छाती का जो है यहाँ पे अपडेट भी पूछा जा रहा है ना, कितना बिना फुलाए और फुलाकर कितना है, ये दोनों ही बताना है यहाँ पे डिटेल, यहाँ पे देख लीजिएगा। और 2 ऐसे व्यक्तियों का पता बताना है यहाँ पे, है ना, जो कि आपको 6 महीने से अधिक से आपसे जानते हो, लेकिन आपके रिलेटिव नहीं होने चाहिए, ध्यान में रखिएगा। आपका जानने वाला कोई दोस्त हो सकता है तो उनके बारे में बताइएगा आप यहाँ पे। उसके अलावा उम्मीदवार का एक शारीरिक पहचान भी बताना है। और जैसे ही आप यहाँ पे कैप्चर इमेज पे क्लिक कीजिएगा तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ से आपको बोलेगा कि वेबकैम लगा लीजिए यहाँ पे, है ना। वेबकैम से जरिए जो है आपका पूछेगा कि आपका फोटो खींचना है, तो और यहाँ पे जैसी क्लिक टू द प्रीवियस कैप्चर करेंगे, कैप्चर इमेज कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे मेरा फोटो आ चुका है यहाँ पर, और आपको यहाँ पे जो है लाइव एक अपना फोटो कैप्चर करके अपडेट कर देना होगा। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं
तो आपका एक फोटो यहाँ पे अपडेट हो गया। यहाँ पे क्लिक टू इमेज कर दीजिएगा और ये अपडेट हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। फिर अपना एक सिग्नेचर यहाँ पे अंग्रेजी में अपलोड करना है आपको, और फिर एक आपका हिंदी में भी अपलोड कर देना है। फिर उसके बाद जो है नीचे आकर जो है प्रीव्यू पे क्लिक कर लीजिएगा, और यहाँ पे आई हियर बाई पे क्लिक करके जो है यहाँ पे जो है प्रीव्यू पे क्लिक कर लीजिएगा, और एक बार डिटेल अपना देख लीजिएगा कि ये सारा डिटेल यहाँ से अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर उसके बाद जो है फाइनल सबमिट पे क्लिक कीजिएगा और पेमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ से पेमेंट भी करके देख लाता हूँ और इसका प्रिंट भी निकाल के देख लाता हूँ, क्योंकि ये जो वैकेंसी का फॉर्म है ये अपडेट किया गया है दोस्तों। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इतना ही काम आपको करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। मैं आपको एक प्रीव्यू भी दिख लाता हूँ यहाँ से इसको अपडेट करके, और यहाँ पे आपको एक मैसेज आ जाएगा दोस्तों कि योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे जो है अगर एरर कुछ आता है तो एरर दे देगा, नहीं तो फिर आपका सबमिटेड हो जाएगा। आप थोड़ी देर के बाद जो है लॉगिन करके एक बार फिर से अपने इस वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके एक बार रीचेक जरूर कर लीजिएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो जो है सारा डिटेल जो मैंने आपको यहाँ से अप टू डेट किया है आपको ये समझ में आया होगा। और कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। जय हिंद।